लवाहिकीन है उनको किस तरह से इतला दी गई कि आपके जो प्यारे को है वो गोली मार के किसी ने कर दिया? उनको तो किसी दूसरे बंदे ने आगे बताया कि आपका बेटा जो है उधर ज़मीन पे सड़क पे है, रोड पे, उसको गोली लगी है। तो वो जब गए तो वो उसकी डेथ हो चुकी थी। जब उन्होंने उसी वाक़े को रिपोर्ट करने की कोशिश की तो पुलिस जो है वो हीले कर रही थी, बहाने कर रही थी, उसको दुश्मनी का रंग दे रही थी, बजाय इसके कि उनको इंसाफ दिया जाए। वो उनको कह रहे थे लाश उठाकर इधर से उधर ले जाएं, इधर से उधर ले जाएं, आप किसी और के पास चले जाएं। यानी कि इंसाफ तो दूर की बात है, जिनका बेचारों का नुकसान हुआ होता है उनके तो ये सर पे हाथ रखना नहीं पसंद करते। मैं सुबह काम के लिए जा रहा हूँ। मैंने अपने घर का भी दरवाज़ा नहीं खोला। यहीं से घर से मेरे कज़न है वो कॉल करते हैं, उमर हयात जो है ना वो जा रहा था सब्जी लेने, उसको गोली लग गई है और वो वहीं पे फौत हो गया। उमर हयात को कितनी गोलियां मारी थी इन डाकुओं ने? एक फायर लगा उसको यहाँ पे गर्दन पे और इधर से वो पार हो गया, उसी टाइम वो ख़त्म। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं एडी मलिक और आप देख रहे हैं 94 न्यूज़ और मैं थाना फैक्ट्री एरिया का इलाका बुर्ज अटारी में मौजूद हूं, जो कि आज सुबह सवेरे एक मेहनत कश जो अपने बच्चों का पेट पालने के लिए मेहनत मजदूरी के सिलसिले में सब्ज़ी मंडी सब्ज़ी ख़रीदने के लिए जाता है कि मुबैना तौर पर दो जो मोटरसाइकिल सवार डाकू थे वो उसको रोकते हैं और मार के उसको कर देते हैं। जब इनके लवाहिकीन को पता चलता है और उसके बाद पुलिस मुबैना तौर पर यह भी खदशात का इजहार कर रही है कि मकतूल को दौरान डकैती नहीं बल्कि वो रोड हादसे में उसकी हलाकत हुई है। इसके पीछे कितनी सदाकत है, किस तरह से ये सारा वाक़या हुआ, ये जानते हैं इनके लवाहिकीन से। भाईजान, किस तरह से हुआ वाक़या ये और कितने बजे का टाइम था जब ये सारा वाक़या हुआ? रोज़गार की तलाश में मंडी जाता था सब्जी लेने के लिए। एज़ यूजुअल जैसे ये जा रहा था तो रास्ते में दो डाकुओं ने रोका और ज़ाहिर सी बात है उधर कोई मौजूद तो नहीं था तो कोई मज़ाहमत की होगी, उन्होंने वो उस मज़ाहमत पर ही उसे कर दिया। जब ये हादसा हो गया तो जो लवाहिकीन है उनको किस तरह से इतला दी गई कि आपके जो प्यारे को है वो गोली मार के किसी ने कर दिया? उनको तो किसी दूसरे बंदे ने आगे बताया कि आपका बेटा जो है उधर ज़मीन पे सड़क पे है, रोड पे, उसको गोली लगी है। तो वो जब गए तो वो उसकी डेथ हो चुकी थी। जब उन्होंने उसी वाक़े को रिपोर्ट करने की कोशिश की तो पुलिस जो है वो हीले कर रही थी, बहाने कर रही थी, उसको दुश्मनी का रंग दे रही थी, बजाय इसके कि उनको इंसाफ दिया जाए। वो उनको कह रहे थे लाश उठाकर इधर से उधर ले जाएं, इधर से उधर ले जाएं, आप किसी और के पास चले जाएं। यानी कि इंसाफ तो दूर की बात है, जिनका बेचारों का नुकसान हुआ होता है उनके तो ये सर पे हाथ रखना नहीं पसंद करते। उमर हयात ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਇਹ ਹਾਦਸਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਮਰ हयात ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ? मैं सुबह काम के लिए जा रहा हूँ। मैंने अपने घर का भी दरवाज़ा नहीं खोला। यहीं से घर से मेरे कज़न है वो कॉल करते हैं, उमर हयात जो है ना वो जा रहा था सब्जी लेने, उसको गोली लग गई है और वो वहीं पे फौत हो गया। उमर हयात को कितनी गोलियां मारी थी इन डाकुओं ने? एक फायर लगा उसको यहाँ पे गर्दन पे और इधर से वो पार हो गया, उसी टाइम वो ख़त्म हो। पुलिस आपको अभी तक क्या बता रही है कि इस तरह दन दनाते जो डाकू हैं वो सरेआम लोगों को लूट रहे हैं और उनकी जानें ले रहे हैं, इस बारे में क्या कहती है कि कब तक हम इन डाकुओं को गिरफ्तार करेंगे? पुलिस तो अभी तक आई नहीं है। अच्छा, जब हमने एहतजाज किया तो उन्होंने अपना टाल मटोल किए, जो का डकैती का केस होता है वो दर्ज ही नहीं कर रहे पुलिस क्या कह रही थी, क्यों दर्ज नहीं कर रही थी केस? कि ये रोड एक्सीडेंट है या कोई आपकी पुरानी दुश्मनी है अच्छा, ना। उस बेचारे की ये पूरा मोहल्ला, पूरा अटारी ये गवाही देता है कि वो कितना शरीफ बच्चा है। जब आपने एहतजाज किया तो फिर उसके बाद पुलिस आपको क्या कहती थी? वो तो रोड खाली कराने की कोशिश कर रही थी ना, अच्छा, कि जितनी जल्दी हो सके हमारे सर से बात चले, रोड ब्लॉक हो जाएगा, ऊपर वाले औकामा तक ये रिपोर्ट जाएगी कि रोड ब्लॉक क्यों हुआ है, ये क्या मसला है, आप क्यों नहीं हल कर रहे। मैं जब पहुंचा हूं तो वो मैयत को एक डाले में डाल रहे थे, तो मुझे ये कहा गया कि ये थाने में जा रहे। अच्छा, लेकिन मैं भी बैठ गया, मैंने कहा चलो थाने में, ये छोटी चौकी है, पर्चा जो थाने में दाखिल होगा। बिल्कुल। लेकिन जब मुझे पता चला कि वो सीधा तो हॉस्पिटल ले गए पोस्टमार्टम के लिए? पोस्टमार्टम के लिए। तो अभी क्या मुतालबा है? मकतूल के 4 बच्चे भी हमें आपने बताया कि 4 बच्चे हैं वो यतीम हो गए हैं, तो क्या चाहते हैं आला हुकाम से कि क्या आपको लगता है कि इंसाफ मिलेगा? देखें जी, अब बाला हुकाम अगर इंसाफ दिलाना चाहे तो हो सकता है, ये तो कोई मुश्किल काम नहीं है बिल्कुल। अगर वो चाहेंगे तो हम तो चाहिए चाहते हैं कि इनको इंसाफ दिया जाए। बहुत शुक्रिया आपका अंकल जी। इन्होंने बड़ा तफसील के साथ आपको बताया, लेकिन ये भाई कह रहे हैं कि जी यहाँ पर रोड एक्सीडेंट हुआ है। पुलिस ने मुबैना तौर पर ये हमें भी मौक़िफ़ दिया, जब हमने पुलिस के साथ रब्ता किया तो ये जो
रोड एक्सीडेंट वाली जो कहानी है ये पुलिस क्यों सुना रही है भाई? इस कहानी के पीछे क्या वजह है कि क्यों पुलिस इस तरह का बयान देने की कोशिश कर रही है? ये अपना रैंक नहीं जो है वो डाउन होता देख सकते हो, और इनको ये है कि अगर यानी कि अपनी नाहली छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। नाअहली छुपाने के लिए, और इनको ये भी है कि जब ये डकैती और कत्ल का इनके इलाके में कोई सीन होता है तो इनको इस चीज़ का जवाब तो देना पड़ता है। हमें सिर्फ ऐड चलाने हैं अपने के हम माँ हैं आपकी, बच्चों को हमने ये कर देना है। अगर आप वाकई सिंसेयर हैं और आप कहती हैं कि आप इस कौम की माँ हैं, तो फिर ये देखें कि ये जिनके बाप छीन लिए जाते हैं, जिनके घर उजाड़ दिए जाते हैं, उनका आप कुछ ख्याल करें। आपके मातहत जो अदारे हैं वो उनकी बात सुनने को तैयार नहीं है, तो ये रियासत तो बिल्कुल भी माँ वाला किरदार अदा नहीं कर रही। बहुत शुक्रिया आपका जी। बड़ा नाज़रीन, आपको तफसील से इस वाक़े के मुतालिक हमने बताया कि कैसे इन 4 बच्चों के बाप को बेदर्दी से सड़क पर करके छोड़ दिया जाता है, और फिर उसके बाद जिन्होंने इंसाफ दिलाना है इनको, वो किस तरह से इनको जो है वो गोलियां देते रहे, और जब इन्होंने रोड पर एहतजाज करने की कोशिश की तब जाकर इनका जो मुकदमा है वो पुलिस ने दर्ज किया है। अब देखना यह है कि पुलिस कब इन कातलों को गिरफ्तार करके उनके अंजाम तक पहुंचाती है। इजाज़त चाहूँगा, अल्लाह निगहबान।